इधर तो भोजराज कंस की भगवत श्रोता सभा लगी हुई है और देवर्षि नारद ने इधर समय नहीं किया। कर्म कौन सा करते हैं देवर्षि नारद? अरे तब बीड़ा लो उठाई है नहीं नारद देर लगाई है भैया। अरे नहीं नारद देर लगाई है राजा से गिरा सुनाई है। जैसे ही भोजराज कंस की आज सभा लगी हुई है और भोजराज कंस की सभा में बड़े बड़े वीर बलवान ऊंचे ऊंचे आसनों पर बैठे भगवत श्रोताओं, उसी समय उसी सभा में देवर्षि नारद का पदार्पण हुआ। और जैसे ही देवर्षि नारद उस सभा में आए तो ध्यान रखना भगवत श्रोताओं, देवर्षि नारद जब आए हैं उस सभा में तो भोजराज कंस ने जब देवर्षि नारद को देखो दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, बाबा आज तो आप बड़े दिनों के बाद में आई हो हमारे पास में, बहुत दिन बीत गए तब से नहीं आए, आज आप बड़े दिनों के बाद में आए हो, क्या कोई संदेश लेकर के आए हो हमारे लिए? बाबा अगर तुम कोई संदेश लाई हो तो हमें बताओ। तो देवर्षि नारद से भोजराज कंस ने जब इतनी बात भक्तों कही तो देवर्षि नारद एक बात कहने लगे, ओरे राजा क्या बताएं हम तुम्हें, अब लोक लोक में राजा राजाओं के पास में घूमे लेकिन हमें तुम्हारे जैसा कोई राजा दिखाई नहीं दिया। और राजन आप एक बात बता, हमारी एक बात समझ में नहीं आई कि जब हम पहले तुम्हारे पास कभी आया करते थे तो तुम्हारा चेहरा फूल की तरह खिला हुआ दिखाई देता था, और आज जब हम तुम्हारे पास में आए हैं तो तुम्हारे चेहरा को देख करके प्रतीत होता है मानो तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट है, कोई दुख है। राजन आखिर बात क्या है मैं बताओ। और देवर्षि नारद कहने लगे, राजन सुनो, कि नारदी बोले और ओ कंस राज और क्यों दशा बिगड़ती जाती है। बोले ओ कंसराज क्यों दशा बिगड़ती जाती है, दिन ही बसंत के खिलने के क्यों कली सिकुड़ती जाती है। और देवर्षि नारद बोले, राजन सुनो, अरे शंका वही कहूँ दुश्मन की तो धावा करके हराई डालो, और भीतर ते कछु रोग भवो डॉक्टर पे दवा कराई डालो।
देवर्षि नारद ने जवाब दिया, राजन सुनो, हम तुम्हारे पास पहले कभी आते थे तो तुम्हारा चेहरा फूल की तरह खिला हुआ ही दिखाई देता था, और राजन आज हम तुम्हारे पास में आए हैं तो तुम्हारे चेहरा को देख करके प्रतीत होता है मानो तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट है, कोई दुख है। जवाब दिया, राजन अगर तुम्हें किसी दुश्मन की शंका है तो राजन आप चिंता मत करो, तुम्हारे पास बहुत बड़े बड़े बलवान ने ले जाकर के उन्हें हरा दीजिए। और राजन अगर कोई तुम्हें बीमारी है, कोई रोग है तो बढ़िया से वैद्य को बुलाओ और दवा ले लो। तो देवर्षि नारद ने इतनी बात सुनी तो जवाब दिया, बाबा बाबा क्या करें, जब से मुझे पता चला है कि हमारी बहन देवकी के जो हमारा 8वां पुत्र काल बताया था वो हमारा काल बनेगा, तब से बाबा वो गोकुल में पल रहा है, मुझे दिन में भोजन रात को नींद नहीं आती, क्या करें बाबा क्या करें। तो आज देवर्षि नारद ने इतनी बात सुनी तो जवाब दो, राजन अब की बार हम तुम्हें एक ऐसी अकल बता करके जाएंगे कि सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे। आप हमारी एक बात मानो, एक काम हमारे कहने से कर दीजिए तो तुम्हारा किस्सा हमेशा हमेशा के लिए कट जाएगा। देवर्षि नारद क्या कह रहे हैं भक्तों कि हमारी बात मानो, एक काम करवा तो तुम्हारा किस्सा कट जाएगा। और वो दुष्ट क्या सोच रहा है कि देवर्षि नारद अब की बार ऐसी अकल बता करके जाएंगे कि वे दोनों पुत्र कृष्ण और बलराम मारे जाएंगे। तो आज देवर्षि नारद ने एक बात कही, राजन मेरे कहने से काम करवाओ। कौन सा? देवर्षि नारद समझाए कि बोले, राजन सुनो, आरे सुनि राजा छितलाई और समय मते पलवरी करे लइए, राजन सुनो, अरे समय मती पलवरी को लइए और मेरी मान ले बात मेला मथुरा में लगा भैये, राजा मेरी मान ले बात मेला मथुरा में लगा भैये। राजन अरे करो तुम बजुर खीरे छाती, अरे करो तुम बजुर खीरे छाती, नहीं पलकी होई आबार भेज दो और गोकुल को पाती, अरे नहीं राजन सुनो, आप अपनी मथुरा में एक मेला लगवाओ और मेला जब लग जाए महाराज तो सुनो, अपने हाथों से एक पत्र लिख देना और पत्र जब अपने हाथों से लिखोगे तो वृंदावन भेज दिए। राजा सुनो, अनहार को मिट्टू भैया
और मत पल भरी का समय लगाओ। कृष्ण और बलराम रहते उन दोनों को नगर बुलाओ। अरे दोनों बेटा नगरी में आवे अरे राजा एक काम करवाई दे। हार को मिट्टू भैया अपने मल्लन सरे लड़वाई दे। अरे कर लई बजुर की छाती है तब कंसु बनाई दई पाती है। ध्यान रखना भगवत श्रोताओ, आज देवर्षि नारद ने भोजराज कंस से जवाब दो। ओरे राजा तू अगर मेरी बात माने तो एक काम कर, अपने हाथों से एक मेला लगवा और मेला जब लग जाए तो नौता भेज दीजिए कृष्ण और बलराम के पास में। उन दोनों पुत्रों को अपनी मथुरा में बुला लो और जैसे ही वो दोनों पुत्र राजा जब आ जाएं तो चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत बड़े बड़े बलवान हैं। और जब दोनों पुत्र आ जाएं तो उन दोनों पुत्रों को अपने पहलवानों से लड़वा करके मरवा दीजिए राजन। और महाराज जब इतनी बात देवर्षि नारद की भोजराज कंस ने सुनी तो देर नहीं करी। पत्र जब लिखो तो अंत में देवर्षि नारद ने एक बात कही कि राजन सुनो, जब तुम पत्र वृंदावन के लिए भेजो तो अपने पिता महाराज उग्रसेन के नाम की मोहर लगाना, अपने नाम की मोहर मत लगाना, क्योंकि अगर तुमने अपने नाम की मोहर लगाई तो कोई भी वृंदावन से यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। तो ध्यान रखना भगवत श्रोता, इतनी बात जब भोजराज कंस ने सुनी तो पत्र अपने हाथों से लिखो। और पत्र जब लिखा है तो आज वृंदावन ले जाने के लिए सोच रहे। अब भोजराज कंस मन में सोच रहा है कि अब इस पत्र को लेकर के कौन जाएगा, कौन लेकर के जाएगा। उसी समय देखा है कि चाचा क्रूर जी सामने पे खड़े हैं। चाचा जब देखे तो चाचा से भोजराज कंस समझाए कि बोलो। अरे सुनो चाचा मेरी बात, और चले तुम वृंदावन जाइयो। अरे चले तुम वृंदावन जाइयो। और कृष्ण और बलराम बुलाई मेरी मथुरा में लैया। राजा कृष्ण चाचा चले जाओ वृंदावन के लिए। अरे संग सब ब्रजवासी आवे। अरे संग सब ब्रजवासी रे आवे। और धनुष यज्ञ हम करे हाथ ते दौर समंग बाबे। राजा धनुष
जवाब दिया, राजन आप ये क्या कर रहे हो? चाचा ने जब इतनी बात सुनी कि कृष्ण बलराम को ये दुष्ट अपनी मथुरा में बुला रहा है, उसी समय चाचा को मन में बहुत कष्ट भाव। जवाब दो, दुष्ट तू ये अच्छा नहीं कर रहा। तूने कृष्ण बलराम को मरवाने को बड़े बड़े दैत्यों को भेजा, राक्षसों को भेजा, जब तेरी कोई पेश नहीं गई तो तू दोनों पुत्रों को मथुरा में बुला रहा है। सोच रहे हैं चाचा दुष्ट तू ये अच्छा नहीं कर रहा। और चाचा से वो दुष्ट समझ आए कि बोलो चाचा सुनो। अरे जाई दोनों सो कई दीजो, भैया भादो किया दिया रात जन्म हरि 8 को लियो। चाचा चले जाओ। आज जैसे ही चाचा ने अपनी बात मन में सोची तो चाचा सोचने लगे दुष्ट तू ये अच्छा नहीं कर रहा। उन दोनों पुत्रों को बुला करके तू ये अच्छा नहीं कर रहा दुष्ट। और ध्यान रखना भगवत श्रोताओ, जैसे ही और चाचा ने इतनी बात सुनी तो चाचा ने पत्र को अपने हाथों में तो पकड़ लिया। और जैसे ही चाचा ने पत्र पकड़ो, देर नहीं की, अरे होना हार को मिठू भैया नई चाचा ने समय लगाई। और अब पाती पकड़ी कर अपने में वृंदावन की सीधा लगाई। अरे चाचा मन में सोच रहे हैं और सीधे हाथ पकड़ी लो कोड़ा। नए पल भर की देर करी है, ताख रथ में जोड़ी ले घोड़ा। ध्यान रखना भगवत श्रोताओ, जैसे ही चाचा ने वो पत्र अपने हाथों में पकड़ा और हाथों में पकड़ने के बाद में वो पत्र, तो आज चाचा मन में सोचते जा रहे हैं कि दुष्ट तूने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया तूने ये। और चाचा जैसे ही भगवत श्रोताओ आज मन में यही सोचते सोचते जब वृंदावन में आए और वृंदावन में चाचा ने जैसे ही प्रवेश करो, नंद बाबा मैया यशोदा के पास में अक्रूर जी पहुंच जाते हैं। तो मैया यशोदा नंद बाबा चाचा अक्रूर जी को बड़े ही आदर से एक सुंदर सिंहासन पर बिठाते हैं। जवाब दिया, भैया आप तो मथुरा में जाकर के हमें हमेशा हमेशा के लिए भूल गए, ऐसे भूल गए जैसे मानो हम तुम्हारे कोई है ही नहीं। जब इतनी बात चाचा ने सुनी तो दोनों हाथ जोड़ करके चाचा से और नंद बाबा जब इतनी बात कही तो चाचा अक्रूर जी ने जवाब दो, भैया अब की बार मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर के आया हूँ कि तुम मुझसे अक्रूर नहीं हमेशा क्रूर कहोगे। जब इतनी बात तो नंद बाबा मैया यशोदा ने जो इतनी बात सुनी, नंद बाबा कहने लगे, भैया ऐसा कौन सा संदेश लेकर के आए हो, हमें बताओ, हमें बताओ। तो चाचा अक्रूर जी ने जवाब दो, भैया उस दुष्ट भोजराज कंस ने कृष्ण और बलराम को अपनी मथुरा में बुलाया है। और जो इतनी बात मैया यशोदा ने सुनी, मैया यशोदा उसी समय पपक पपक करके रोने लगी, विचार करती हूँ, रे दुष्ट तू ये क्या कर रहा है, मेरे पुत्र को मुझसे दूर करना चाहता है, ये क्या कर रहा है दुष्ट। मैया की आंखों से सुधारा बहने लगी। और जैसे ही संध्या का समय हुआ
और संध्या का समय जब हुआ तो भगवान कन्हैया और बलराम गायों को चराने के बाद में जैसे ही लौट करके अपने घर पे आए तो मैया जसोदा से और दोनों हाथ जोड़ करके भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया हमें बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को